YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। मित्रों, दोस्तों, पुत्रों, पोतों, पोतियों, काफ़ी आपके कमेंट्स ऐसे हैं जिन कमेंट्स को देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने दादाजी से, पिताजी से, गुरुजी से कोई सवाल कर रहे हैं। उसी स्थिति में आप मेरे से सवाल करते हैं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि आप मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हैं। आपका एक एक कमेंट में हर बार जो भी कमेंट आप डालते हैं, चाहे रात के 2 बजे भी डालते हैं, तो भी मैं उनको देखने की कोशिश करता हूं सुबह उठते ही, और उन पे वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं कि सर, ठेकेदार लोग कितना % कमाते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सर, ठेकेदार कितना कमाते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सर, ठेकेदार 1 साल में कितना कमा लेते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सर, एक काम में ठेकेदार कितना कमा लेते हैं। दोस्तों, इस विषय में मैं आपको काफ़ी वो बातें बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर्स की सीक्रेट्स, यानी सीक्रेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो आपको पढ़ करके, सुन करके, देख करके आपको ताज्जुब होगा। ठेकेदारी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी को अंदाज़ा लगाना पड़ता है। ठेकेदारी एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति को एक आइडिया लगाना पड़ता है। ये घड़े में ऊंट ढूंढने वाली बात है दोस्तों। ये मारवाड़ी कहावत है, घड़े में ऊंट को ढूंढना। ऊंट जानते होंगे आप, कैमल। भारत के ज़्यादातर प्रांतों में कैमल पैदा होता है, ऊंट पैदा होते हैं। और ऊंट को घड़े में यानी मटके में कोई डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता दोस्तों। तो प्रॉफिट के मामले में भी यही बात है। और ठेकेदारों को ये अंदाज लगाना पड़ता है कि इस वर्क में अपन, मान लीजिए 12 महीने का प्रोजेक्ट आपको मिला है और उस 12 महीने के प्रोजेक्ट में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी विपदाएं आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। 4 क्लाइमेट चेंज होते हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है, दुनिया में आपको ऐसा देश कोई नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां सर्दी सर्दी पड़ती है, बर्फ जमी रहती है, मगर भारत में बर्फ भी जमती है दोस्तों। कुछ देश ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, मगर भारत में गर्म के साथ ठंड पड़ती है। और ठंड जब पूरी हो जाती है तो बारिश बहुत पड़ती है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां बारिश बहुत होती है, मगर वहां केवल बारिश होती है। ये सौभाग्य अपने को ही मिला है कि यहाँ चारों मौसम बराबर अपनी भूमिका निभाते हैं। बारिश के मौसम में बारिश होती है, सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती है, गर्मी के मौसम में 50 डिग्री टेम्परेचर, मैंने काम किया है 50 डिग्री टेम्परेचर में, वो भी होता है। और बर्फ के टाइम में शिमला जैसी जगह में बर्फ भी पड़ता है। मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है, मैं नहीं गया हूँ शिमला कभी, और न अब इस उम्र में जाने की सोचता हूँ। दोस्तों, शिमला एक बार जरूर देखिएगा, मुझे बहुत पसंद है, मगर मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्वास्थ्य से संबंधित, इसलिए मैं ठंड में नहीं जा सकता। इसलिए आप जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि ठेकेदार लोग कितना कमाते हैं। जब ऐसी स्थिति में ठेकेदार काम करते हैं, चारों मौसम अपना प्रभाव वहां दिखाते हैं, ऐसी स्थिति में इतना सटीक अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। हर आदमी अर्जुन नहीं बन सकता जो एक आंख देख लेवे और उस चिड़िया की आंख में ही तीर चला देवे, ऐसा नहीं होता है। ठेकेदार लोग कुछ कामों में अच्छा कमा लेते हैं, कुछ कामों में कम कमा लेते हैं, और कुछ कामों में ठीक ठाक कमा लेते हैं, और सबका एवरेज मिलके वो एवरेज काउंट होता है। हम लोग एक एक वर्क का अलग अलग प्रॉफिट दिखाते हैं, मानते हैं और समझते भी हैं और लगाते भी हैं, मगर सबका कंबाइंड प्रॉफिट निकालना होता है। साल भर का जो प्रॉफिट निकालते हैं उसमें कितना % प्रॉफिट होता है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। प्रॉफिट के लिए आपको
बहुत सी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना होता है। जब आप टेंडर भरते हैं, आपको टेंडर भरते वक्त जो रेट कैलकुलेट किए हैं आपने, वहीं पे आपका प्रॉफिट समाया हुआ है। दोस्तों, दूध आप जानते होंगे, मिल्क जिसको कहते हैं, मिल्क में से घी निकलता है। और घी कहाँ होता है मिल्क में, देखा है आपने? नहीं देखा। यदि घी देखना होता है तो पहले मिल्क को गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के बाद में फिर ठंडा करना पड़ता है। और ठंडा करने की, ठंडे की भी स्थिति ये होती है जो नाम मात्र का गर्म रहे, उस समय उसमें थोड़ी सी छाछ मिलानी पड़ती है, दही मिलाना पड़ता है, यानी जिसको जामन बोलते हैं। और उस दही और छाछ मिलाने के बाद में उसको कम से कम 12 घंटे एक ही जगह पर स्थिर रखना पड़ता है, तब जाके वो दही जमता है। और दही जमने के बाद में अनुकूल मौसम यानी क्लाइमेट के हिसाब से इतना डिग्री टेम्परेचर पे उसको बिलोया जाता है। और जब बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है। और जब मक्खन को गर्म किया जाता है तब जाकर घी दिखता है। दोस्तों, यही हालत ठेकेदारों के बिजनेस की है। आप कहेंगे दादाजी, गुरुजी, अंकल जी, आपने कहानियां कहना शुरू कर दिया। बात तो प्रॉफिट बताने की थी कि कितना परसेंट कमाते हैं, ये बताने की थी। दोस्तों, भूमिका बनाना बहुत सही तरीका है किसी बात को समझने का। और मेरे विशेषता यही है कि मैं जो बातें आपको बताता हूँ वो उन तरीकों से बताता हूँ जो परंपरागत तरीके हैं। आपके दादाजी बताते थे आपको, आपके पिताजी बताते थे आपको, आपके गार्जियंस बताते आपको। आपके टाइम की तो बातें कुछ अलग हैं, मगर हमारे टाइम में जो ही हम घर से बाहर निकलते थे तो गांव के चौक में पीपल का, नीम का या किसी अलग किसी और चीज़ का पेड़ होता था, खेजड़ी का, और उसके नीचे बड़े बुजुर्ग बैठे रहते थे, कोई लेटे रहते थे, रेत के अंदर ही लेटते थे। आप ताज्जुब करेंगे, आजकल तो रेत के अंदर बैठना ही लोग पसंद नहीं करते, मगर हमारे टाइम में वो अपना रुमाल उतार करके सिर के नीचे दे के सोए रहते थे, एक टांग पे टांग रख के सोए रहते थे। और जो ही हम लोग बाहर निकलते थे, अरे थोड़ा इधर आ, तेरे को पता है ये कैसे होता है? और हम कहते थे नहीं दादाजी पता तो नहीं है, और वो बताते थे। और उन्हीं बातों का ये प्रतिफल है कि आज जो बुजुर्ग हैं वो आप ताज्जुब करते हैं कि इन बुजुर्गों के पास में इतना नॉलेज कहाँ से आ गया। वो नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता था। दादी के मटके वाली बात है ये, आपके समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो यही बात ठेकेदारों पे लागू होती है। ठेकेदारों का कोई भी बिजनेस ठेकेदार काम करता है, वहाँ उसके प्रॉफिट के लिए उसको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। टेंडर जब डालता है उस समय रेट डालने के लिए सारी बातें उसको नॉलेज में करनी पड़ती हैं। अपने दिमाग को स्थिर करके साइट को समझना पड़ता है। जिस साइट पे काम चलना होता है उस साइट की लोकेशन देख के आनी होती है। कुछ ठेकेदार लोग जो लोकेशन देख के नहीं आते, इधर काम किया था 100 किलोमीटर दूर और ये इधर 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ की रेट में और इधर की रेट में बहुत वेरिएशन हो सकता है। वहाँ ग्रिड किसी भाव में आ रही थी, यहाँ ग्रिड किसी भाव में आ रही थी, यहाँ सीमेंट किसी भाव में आ रही है, वहाँ सीमेंट किसी भाव में आ रही है। वो उसी हिसाब से रेट डाल देते हैं और फिर प्रॉफिट सोच ही नहीं सकते क्या होता है। यानी जो कहना चाहिए अपने को कि राम भरोसे रेटें डालते हैं, और जो राम भरोसे रेटें डालते हैं उनको प्रॉफिट भी राम भरोसे ही मिलता है। जो मिल गया वो मान लेते हैं, ये इतना ही भाग्य में लिखा हुआ था। दोस्तों, भाग्य को आप बदल सकते हैं, भाग्य को आप चैलेंज कर सकते हैं। यदि आप अपने रेटें सही कैलकुलेट करके डालेंगे तो आपका प्रॉफिट जो आपने सिक्योर किया है 15%, 10%, 12%, जो भी आपने सिक्योर किया है वो प्रॉफिट आपको मिल सकता है। मगर मिलता तब है जब आप उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करते हैं। आपको देखना होता है कि वहाँ लेबर किस रेट में मिलेगी। मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टेट में काम करते हैं जहाँ खेती का काम खूब होता है, जैसे हरियाणा पंजाब की जैसी स्थिति में, वहाँ खेती को अहम भूमिका दी जाती है। यानी पहला प्रोडक्शन वहाँ खेती से ही होता है और खेती वहाँ की दिनचर्या में विशेष महत्व रखती है। तो खेती में
मजदूरों की काफ़ी तादाद खेती में काम में लग जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ लेबर वेजेज महंगी हो जाती है। अब आपने ये जज ही नहीं किया, ये सोचा ही नहीं कि हम अपन पंजाब में काम ले रहे हैं, हरियाणा में काम ले रहे हैं और वहाँ आने वाले दिनों में खेती का सीज़न आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में लेबर महंगी हो जाएगी, तो आप वहाँ से लॉस ही खा के आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट की तो संभावना आपने पहले ही ख़त्म कर दी। आपने रेटे भरी राजस्थान के हिसाब से, बाड़मेर की स्थिति से, और काम कर रहे हैं पंजाब में जाके, तो वहाँ की लेबर में और यहाँ की लेबर की रेट में काफ़ी अंतर होता है। यही स्थिति मटेरियल की होती है। मान लीजिए आप किसी क्रेशर के पास में काम करते हैं, स्टोन क्रेशर जिसको बोलते हैं, वहाँ ग्रिट आपको सस्ती मिल जाएगी और वही ग्रिट आप 300 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे तो वो ग्रिट आपके डबल भाव में पड़ जाएगी, क्योंकि ग्रिट की जितनी कॉस्ट लगती है उतनी कॉस्ट से ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गया। कुछ साइट्स आपकी ऐसी होती हैं जिन साइट्स के ऊपर सीधा ट्रक पहुंच जाता है आपका, यानी जो 10 चक्के की गाड़ी होती है वो आपकी साइट के ठीक पास में 25 फीट दूर, 50 फीट दूर वहाँ जाके मटेरियल खाली कर देती है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ आपको 1 किलोमीटर दूर साइट पे, यानी किसी रेत के टीले के ऊपर आप कोई काम निर्माण कर रहे हैं, कोई ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ ऊंचाई के ऊपर है, वहाँ रोड अभी बनी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका रीट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग जाता है। कुछ जगह आपका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ रहता है, वहाँ आपकी कुछ मशीनें काम नहीं करती बिना बिजली के, वहाँ आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना पड़ता है अलग से। कुछ जगह आपके पानी के साधन नहीं होते, वहाँ आपको पानी का कोई ट्यूबवेल खुदवाना पड़ेगा या कुछ और पानी का साधन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपके वाटर चार्जेस काफ़ी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका प्रॉफिट है वो उसमें से ही कम होता है। इन सारे खर्चों को देखते हुए ठेकेदार लोग अलग अलग साइट्स के ऊपर अलग अलग कमाते हैं, और कुछ साइट पे ऐसी होती हैं जहां आपने सोचा नहीं था कि यहाँ क्रेशर नज़दीक में है, मगर संयोग से वहाँ क्रेशर नज़दीक मिल गया तो आपकी रेटें बच जाती हैं, आपका प्रॉफिट बच जाता है और वो प्रॉफिट आपके प्रॉफिट में शामिल हो जाता है। वो जो बची हुई रेटें हैं वो आपके प्रॉफिट में शामिल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, कुछ स्थिति में डिक्रीज हो जाता है। कुल मिलाकर के कहना मैं ये चाहता हूँ कि ठेकेदार लोग अपने काम में साल भर जो जितना काम करते हैं उन सब का मिलाकर के प्रॉफिट उनका 8 से 10% प्रॉफिट नेट बच जाए तो मैं उसको बेटर मानता हूँ, बेस्ट मानता हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस मानता हूँ। और यदि इससे कम बचता है तो मैं समझता हूँ ये कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि कई बार ठेकेदार को बैठ के खाना पड़ता है, कई बार काम नहीं मिलते, कई बार काम मिलने के बाद में कहीं कोई फाइनेंशियली दिक्कत आ जाती है, कई बार कोई टेक्निकली दिक्कत आ जाती है, कई बार डिपार्टमेंट्स के पास टेक्निकली सैंक्शन नहीं होती, यानी वर्क ऑर्डर दे दिया आपको, काम भी आपने शुरू करने चाह रहे थे मगर टेक्निकल सैंक्शन नहीं है, जब तक टेक्निकल सैंक्शन नहीं आएगी तब तक आप काम शुरू नहीं कर सकते। कई बार आपको वर्क ऑर्डर दे दिया जाता है मगर साइट के ऊपर लेआउट का विवाद हो गया, कई बार रास्ते का विवाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको बैठना पड़ सकता है, और जो बैठे बैठे आप खाते हैं या लेबर आपकी खाती है या लेबर के ऊपर एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? आपके प्रॉफिट में से ही आएगा। जो प्रॉफिट आपने गोट किया है अब तक उसमें से ही वो खर्चा होता है। तो ये सारे मिलू करके आप यदि 7 से 8%, 10% कमा लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपका। वीडियो पसंद आता है कम से कम 5 दोस्तों में जरूर भेजिएगा, क्योंकि जो वीडियो आपको पसंद है वो आपके 5 दोस्तों को भी पसंद आएगा, और उन दोस्तों को भी पसंद नहीं आएगा तो वो और किसी दोस्त को जो इस वीडियो के लायक होंगे उसको जरूर भेजेंगे। एक कमेंट, ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं ये नहीं कहता आज के मेरे टारगेट 500 कमेंट के हैं, 1000 कमेंट के, मैं कहता हूँ एक कमेंट। जो भी व्यूअर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जो भी सवाल है उसके बारे में एक कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इतना संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो अच्छा बना है और अच्छी चीज़ों को लाइक करना कोई बुरी बात नहीं है। नमस्कार।